Hello IS aspirants, welcome to Mission IS. So in this video you will get the awesome strategy to crack the UPSC Civil Service Aptitude Test. पेपर 2 जो कि आपका प्रीलिम का पेपर 2 सीसैट होता है, कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर फर्स्ट निकल जाता है, पेपर 2 में फेल हो जाते हैं, जबकि पेपर 2 में जस्ट आप पिछले 5 सालों का पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, इट विल बी वर्क फॉर यू. ओके, इट विल बी डेफिनेटली टू क्रैक द सीसैट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. क्योंकि पेपर 2 में आपको 67 मार्क्स निकालना है आउट ऑफ 200. इट विल बी नॉट अ रॉकेट साइंस. तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी. ये क्या है? फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करना है. सेकेंड, आपको वेरी सिलेक्टिव होना है. सिलेक्टिव मतलब सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है. 80 में से आपके 40 भी राइट निकलते हैं तो आप डेफिनेटली क्रैक हो जाओगे, आपका डेफिनेटली पेपर क्रैक हो जाएगा. ओके, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के 2020 और 21 का जो मेरा है मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम में. अब आप देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है. इसके अलावा बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे डेली लेक्चर्स आते हैं शाम में 5 बजे, तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें मैं ज्यादातर पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आपके प्रीलिम के लिए डेफिनेटली आने वाले 2022 के प्रीलिम के लिए डेफिनेटली वर्क करेगा. सबसे पहले हम लेंगे रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज. ये इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके दूंगा और आपको एक्चुअल पेपर में हिंदी में ट्रांसलेशन में मिलेगा. ओके, तो सबसे पहला काम ये करना है कि देखिए इसको, इस सेक्शन को क्या कहते हैं? रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड. आपको ये सेंटेंस पढ़ के आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो ना, आपके सामने कई फाइल्स पड़ी रहेगी, कई लेटर्स आएगी, उसे पढ़ के आपको अपना अजम्पशन ओपिनियन देना होगा. ओके, समझना होगा. तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये राय निकलती, ये अजम्पशन निकलता है कि इट इज़ दिस, ये जो पैसेज है धर्म के बारे में है कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन्स. ओके, धर्म का आधार क्या बन रहा है? इफ एवरीवन, अगर हर किसी को बोला जाए कि यार तुम अपने धर्म को जज करो, तो हर कोई कहेगा कि यार मेरा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है. हर किसी को अपना धर्म अच्छा नज़र आता है. इससे क्या होगा? अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसी के तरफ पे काम करती रही 200 साल तक और हमारे देश पे 200 साल राज करके गए. तब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशंस. अजम्पशन मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज अजम्पशन. अजम्पशन मीन्स यूर ओपिनियन, आपकी राय क्या है, आपका ख्याल क्या है, आपका जो है वो बताओ. ओके, लेकिन एज पर द डिमांड ऑफ द पैसेज दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव. अजम्पशन होना चाहिए पैसेज के हिसाब से. ठीक है, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है नो मैन कैन लिव विदाउट अडेयरिंग टू सम रिलीजियंस डिनोमिनेशंस, कि कोई एक कुछ रिलीजियंस डिनोमिनेशन के बगैर जीवित नहीं रह सकता है. सेकेंड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन डिनोमिनेशंस, कि हर एक की ड्यूटी है कि वो अपने धर्म की प्रोपोगेट करे, अपने धर्म की आइडेंटिटी को प्रोपोगेट करे. ओके, तीसरा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन. और लास्ट है डी है यहाँ पर, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियंस डिनोमिनेशन. अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. अगर मैं पहला कहूँ तो देखिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में निगेटिविटी यूपीएससी को पसंद नहीं है. पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है इसके हिसाब से कि नो मैन कैन लिव, कोई जिंदा रह ही नहीं सकता धर्म के बिना. कई लोग ऐसे हैं कि क्या बोलते हैं, नास्तिक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं. तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया है ना, ऑप्शन ए रॉन्ग. इट इज़ द ड्यूटी, हर एक की ड्यूटी है कि इट इज़ नॉट, इट इज़ हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हर एक भारतीय नागरिक को राइट है कि वो किसी भी धर्म को अडॉप्ट करे, उसे प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, एवरीवन्स फंडामेंटल राइट है. सी जो कह रहा है, देखिए सी, अच्छा डी को पहले देखते हैं. मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन. नहीं, क्यों नहीं समझता है? अपने धर्म को समझना बहुत अच्छी चीज़ है, समझ सकता है. लेकिन जो सी जो है ना, राइट आंसर रहेगा. रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, कि अगर हर कोई धर्म को आधार ले तो वो दैट्स क्रिएट अ नैरो माइंडेड. उसे खुद का, जैसे पैसेज के हिसाब से जो है, पैसेज आपको क्या बता रहा है कि अपने अगर धर्म को आधार लिया जाए तो हर एक कोई अपना धर्म अच्छा समझेगा, दूसरे के धर्म को नैरो समझेगा, बुरा समझेगा. तो इससे क्या होगा? यूनिटी को हार्श होगा, इससे डाइवर्जन बढ़ेगा. डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, आज जो पॉलिटिशियन ने अपना रखी है, दंगे वगैरह कराते हैं, तो दैट्स रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन.
अब एक अरिथमेटिक का मैथ्स का क्वेश्चन लेंगे, पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन। ओके, पी का मार्क्स है 40 मार्क्स ज़्यादा है क्यू से। इफ़ क्यू स्कोर्ड 10% लेस देन मार्क्स पी, अगर क्यू को पी से 10% मार्क्स कम मिलता है, 10% बोला है, परसेंट मीन्स 1/100, 1/100, देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर, तो क्यू का मार्क्स हमको फाइंड करना। अब देखिए कि यहाँ पे बराबर क्लियरली लिखा है कि P का जो मार्क्स है ना 40 मार्क्स ज़्यादा है Q के, यानी P इज़ ग्रेटर देन द Q। अब 40 मार्क्स जो है Q के कितना परसेंट ज़्यादा है, Q इसको 10% लेस देन P, तो 40 मार्क्स ये जो 10% है, 10% अगर 40 मार्क्स के बराबर है तो 100% कितने का होगा, 400 होगा। 40 से 40 गुना 10 कर दो आप, 400 होगा कि नहीं। ओके, 400 होगा ना। अब हमको ये पता है, क्वेश्चन में लिखा है कि P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q, P का 40 मार्क्स ज़्यादा है Q से, तो टोटल मार्क्स हमको पता चल गया, ये टोटल मार्क्स है 400। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कि P का 40 मार्क्स ज़्यादा है Q से, तो देन हाउ मच डिड Q स्कोर। ओके, Q ने कितना स्कोर किया, तो 400 में से अगर मैं 40 निकाल दूँ कितना बचेगा, 360 बचेगा। ओके, तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। तो इस तरीके से जस्ट देखिए प्रैक्टिस से होता है, इसके लिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, इट विल बी वर्क फॉर यू। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी मैथ्स का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट 90 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन कितने, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप हर एक स्टेटमेंट पे रुक जाओ, समझो। टोटल इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 90 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो आप पूरा मत पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 90 है ना। 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट, अगर आपने राइट आंसर दिया तो आपको 5 मार्क्स, जैसे कि आपके यूपीएससी प्रीलिम में सीसेट में हर एक करेक्ट पर आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स कटेंगे अगर आपने रॉन्ग दिया तो 2 मार्क्स कटेंगे। आफ्टर अटेम्प्टिंग द ऑल द 90 क्वेश्चन, आ स्टूडेंट गॉट टोटल 387, उस स्टूडेंट की टोटल मार्क्स दी हुई है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, तो हमको क्या फाइंड करना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसके इनकरेक्ट कितने थे। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये पता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में उस पेपर में 90 क्वेश्चन थे। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस, उस विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने सारे के सारे 90 अटेम्प्ट कर लिया। ओके, तो 90 गुना मल्टीप्लाई हर एक करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 5 0 0, 5 9 45, 450 हो गए। 450 जो थे टोटल मार्क्स थे, लेकिन उसे मिले कितने, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चन, सारे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उस विद्यार्थी को गॉट अ टोटल 387, उसे कितने मिले, 387, 387। ओके, सो अगर मैं 450 में से 387 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो कितने मिलेगी आपने, 63 आएगा। ओके, 63 उसके कटे मार्क्स, 63 मार्क्स उसके कटे 450 में से, तो उसको 387 से मिले। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि 5 मार्क्स, देखिए हर नेगेटिव मार्किंग पे कितने मार्क्स कटेंगे, 2। ओके, तो 5 + 2 कितना होता है, इज इक्वल टू 7। नेगेटिव मार्किंग कितने इनकरेक्ट है, तो हमको करेक्ट करने पर हर एक राइट आंसर देने पे 5 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और रॉन्ग दिया तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए, कटेंगे। तो 5 + 2 7 होता है। तो अगर मैं 63 डिवाइडेड बाय 7 करूँ तो 7 के पहाड़े में 63 आता है, 7 9 ज़ा 63। ओके, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, तो आंसर इज 9। तो इनकरेक्ट कितने उसके इनकरेक्ट है, 9। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके राइट आंसर निकाल सकते हो। अब वापस एक रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इन आवर स्कूल वी टीच अवर चिल्ड्रेन ऑल दैट देयर इज नो टू अबाउट फिजिक्स, मैथ्स एंड हिस्ट्री एंड व्हाट हैव। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हम अपने विद्यार्थियों को, हम अपने बच्चों को फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, दुनियावी नॉलेज, मतलब जो जिनके ज़रिए वो दुनिया में रोज़ी रोटी कमा लेंगे, वो चीज़ की हम उनको विद्या दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम से निपटना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो हम उनमें डेवलप नहीं हो रही है। देखिए लास्ट पैरा में लिखा हुआ है
Here is he swept in a turmoil of ideas, influence and ideologies was someone who has been discouraged from asking questions and forming an opinion. This transition can be painful. तो वो अपना ओपिनियन, अपनी राय नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, आपको पैसेजेस को अच्छी से पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन का क्या डिमांड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज गिवन अबव। सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, ओके। सम स्कूल कुरिकुलम इज नॉट, देखिए अब 4 ऑप्शन में से 3 जनरली यूपीएससी इस तरीके से डिज़ाइन करेगा कि वो आपको इनकरेक्ट समझ में आता है कि स्कूल्स कुरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम सिलेबस इज नॉट कंपैटिबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। बी, तो ये बिल्कुल नहीं है, इस के पूरा हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि जो कुरिकुलम है वो हर एक दैट चिल्ड्रेन और पेरेंट्स के एक्सपेक्ट, लेकिन क्या के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बना हुआ। अच्छा, क्वेश्चन का डिमांड में देखिए कि बेस्ट रिफ्लेक्ट मतलब सबसे सही जो उसका आंसर है वो आपको ढूंढना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से चारों के चारों राइट है, मतलब चारों में से जो सबसे सही है वो बताना है, क्योंकि बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट, ओके। एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज गिव द टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्किल्स, ओके। प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रेन टू बी द बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। एक अच्छा नागरिक बनाना है एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की नहीं है। लास्ट देखते हैं, टू बी अ बेटर सिटीजन, एक अच्छा शहरी होने के लिए द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड द सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू द एकेडमिक कंटेंट। के एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा देशवासी सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए ना सिर्फ जो एकेडमिक एजुकेशन हासिल करना है बल्कि लाइफ चैलेंजिंग और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको निपटने वाली सलाहियत भी हमारे अंदर आए, वो स्किल भी है, ऐसी तालीम ऐसी विद्या हमको चाहिए। तो ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट आंसर, ओके। तो इन दिस वे पॉजिटिविटी, अगेन मैं इस लेक्चर को एंड करूँगा कि पॉजिटिविटी लाइक्स बाय द यूपीएससी, चाहे वो इवन जीएस पेपर फर्स्ट हो या आपका सीसैट हो, ओके। तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो इस तरीके से सीसैट के मोर जो आपको मिलेंगे, वैसे कई क्वेश्चन में 4 से 5 साल का क्वेश्चन अनअकैडमी पे डेली शाम में 5 बजे मेरे सीसैट के लेक्चर्स आते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद को आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपसे कोड मांगेगा, तो कोड डालना ना भूले MIYT10, ओके। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जब भी मैं ऐसा कोई लेक्चर हेल्ड करूँगा शाम में 5 बजे मेरे सीसैट के आते हैं और रात में 8:30 बजे जनरल स्टडीज़ पे आते हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।